मंच पर आसीन हमारे वरिष्ठ साथी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह जी, आदरणीय हमारे बहुत बड़े साथी, मार्गदर्शक गुरुजी, आदरणीय प्रकाश सिंह ठाकुर जी, हमारे वरिष्ठ पूर्व प्रत्याशी बसपा श्री JP अरवाल साहब, हमारे एक और साथी इंजीनियर लोहिया साहब, लोहिया जी, हमारे अजाक्स के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय रमेश सिंह जी, रमेश अरवाल जी, हमारे एक और साथी वरिष्ठ रिटायर्ड SDO श्री सोनी जी, जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, श्री KL सोनी साहब, और हमारे आज के कार्यक्रम के संचालनकर्ता एडवोकेट करण सिंह जी, सभागार में उपस्थित मेरे सभी अजीज मित्रों, उपासक उपासिकाओं, आज मैं आपके समक्ष किसी पद पर रहकर के कोई बात कर रहा हूँ, पहला मौका है। मैं कभी किसी पद पर नहीं रहा हूँ, पद का मुझे कोई अभी तक प्रलोभन नहीं रहा है। हम तो नींव खोदने वाले लोग हैं, अंडरग्राउंड रहकर के काम करने वाले लोग हैं। नाम की हमने आज तक कभी परवाह नहीं की है कि हमारा नाम कोई जाने। अभी पिछले राष्ट्रीय भोज महासभा के कार्यक्रम में लगातार हम अभी चल रहे हैं। 5 अगस्त को अभी मेरा मनोनयन हुआ भोपाल से। इसके बाद 28 अगस्त को उड़ीसा का 3 दिवसीय कार्यक्रम था। वहाँ मुझे माननीय बादल सिंह ने 1 घंटा बोलने का मौका दिया। काफ़ी लोगों ने सराहा और अभी उड़ीसा के कई साथी लोग आज हमारे अनन्य मित्र हो गए हैं। 31 तारीख जो आज है, आज हम आप सबके बीच में है। 18 सितंबर को भोपाल में 1 दिवसीय फेडरल कैंप है। उसमें आवश्यक रूप से प्रत्येक जिले से 10 आदमी दस एम्प्लॉय जाना अति आवश्यक है। जो सज्जन अपना 1 दिन का समय निकाल करके भोपाल चल सकते हो, वो अभी से मुझे अपना नाम नोट करवा देंगे। वहाँ दिन भर का कैडर है। वहाँ पर हमारे राष्ट्रीय आचार्य जी इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब हमारे बीच में हमारा मार्गदर्शन करेंगे, जो काफ़ी लाभकारी है हमारे RBM के लिए। काफ़ी अनुभवी हमारे आचार्य जी हैं। उनका लक्ष्य है हर जिले में 5 आचार्य मेरे को तैयार करना। यदि 10 कार्यकर्ता हमारी बात सुनेंगे तो 5 कार्यकर्ता हमारे आचार्य बनने के लायक हो जाएंगे। ऐसा RBM का प्लानिंग है। मंच पर आसीन भंते जी को मैं वंदना करता हूँ। साथियों, राष्ट्रीय भोज महासभा का उद्देश्य क्या है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जब दूसरा धर्म परिवर्तन किया सम्राट अशोक के बाद, तो उनके साथ में 7 लाख लोग नागपुर में उनके साथ दीक्षित हुए थे। बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि वे 7 लाख लोग यदि 10-10 आदमी भी आज बहुत बनाते तो हमारी तादाद करोड़ों में होती। आज की तारीख में हम पूरे भारत में 2% का आंकड़ा भी नहीं पहुंचा पाए हैं। हमारे बौद्ध धर्म अनुयायी 2% से कम हैं। उसकी तो वजह है कि हम लोग जनगणना में अपना धर्म नहीं बताते, नहीं लिखते, अनभिज्ञ रहते हैं। हमको आगे रह करके जब कभी भी जनगणना होगी तो उसमें अपना धर्म अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी स्वेच्छा से, यदि आप बौद्ध को स्वीकार करते हैं तो उसमें आप लोगों को बौद्ध धर्म एंट्री करवाना चाहिए। ठीक, तब आपकी संख्या का अनुमान होगा। सरकार आपकी संख्या को खत्म करना चाहती है। आप लोग तो 1% भी नहीं हो, 52% लोगों की जनगणना नहीं करना चाहती है सरकार। वो उनके अस्तित्व को नष्ट करना चाहती है। ऐसे बौद्धिक सत्र में यदि हम लोग हमारे शोषित पीड़ित समाज की बात नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? विशुद्ध रूप से आज ये धार्मिक मंच है।
हम धर्म की बात करेंगे, लेकिन हमारे विकास में कहीं न कहीं धर्म हमारी बाधा बना हुआ है। हमारा 52% भाई अपने आप को आज हिंदू कहता है। अब हम 20 साल से चिल्ला रहे थे कि देखो भाई, जब SC/ST निबट जाएगा, जब OBC का नंबर आएगा, और अब वो घटना सुनना शुरू हो गया है। जैसे जैसे OBC ने अपना अधिकार मांगना शुरू कर दिया है, तो अब उनके ऊपर भी हमले शुरू हो गए हैं। उनकी बहन बेटियों की आबरू अब सुरक्षित नहीं है। चाहे भले वे डॉक्टर साहब माफ करना, चाहे भले वे अपने आप को गांव में ठाकुर कहते रहें, छत्री कहते रहें या बरसाती कहते रहें। अभी 11 साल की एक लोधी समाज की बच्ची को बंडा जिला सागर में बलात्कार किया गया। वो पिछले वर्ग की बच्ची थी, हमारी बच्ची थी। हमको इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो हमारी ही बच्ची थी। अभी एक बड़े वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद जी हिंदू धर्म के बड़े झंडे बरदार बनते थे। हिंदू धर्म के लोगों ने उनको वो अपमानित किया और बड़ा बेआबरू होकर के उनको अपने कूचे से निकाल दिया, पाँव छुआ लिए, माफ़ी मंगवा ली, और इसके बाद में उनको धिक्कार दिया, निकाल दिया। अब वो बाबा साहब के शरण में आ रहे हैं। माननीय प्रीतम सिंह लोधी जी वहाँ से अपमानित होकर के अभी 4 दिन पहले ग्वालियर के बाबा साहब के आश्रम में शरणागत होने के लिए पहुंचे, और उन्होंने स्वीकार किया कि मेरी भूल है, मेरा सही स्थान यही है। कौन सा स्थान? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की शरण, जिन्होंने स्वतंत्र भारत का संविधान लिखा और हमको धर्म के रूप में भी, अपने अधिकारों के रूप में भी, और अपने होने वाले अत्याचारों के खिलाफ भी बोलने के लिए संविधान ने अनुच्छेद 19 का प्रावधान करके हमारे लिए ये सुविधाएं दी हैं कि चाहे हम लोधी हो, लोकाची हो, लोहार हो, बढ़ई हो, तेली हो, कमोली हो, धाकड़ हो, किरार हो, लोहार सुनार कुछ भी हो, हमको बोलने का अधिकार है। तो संविधान की वजह से हम लोहार का बच्चा आज कलेक्टर बन सकता है। 1950 के पहले लोहार का बच्चा लोहे की कील ही ठोकता, लोहा ही बनाता, लेकिन आज की तारीख में डॉक्टर साहब का बच्चा DSP है, SP हो गया है। वो किसकी वजह से है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब के संविधान की वजह से है। बाबा साहब धाकड़ जी बाबा साहब के एहसान फरामोश हैं, इसलिए वो आज आपके साथ में हैं। हमेशा हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला करके उनका चलाने का उनका वो है, कहना चाहिए कि उनका वो है, हिम्मत है। वो हमेशा दलितों के, गरीबों के पक्ष में खड़े हैं। मैं उनकी कोई तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो जैसे ऊपर है वैसा ही अंदर है। ऐसे यानी कि मन, वचन और कर्म से व्यक्ति को एक साथ होना चाहिए। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत सुंदर बात कही, जो बुद्धिज्म को समझ जाता है, स्वीकार कर लेता है, उसके अंदर से तमोगुण, अहंकार, मैं जैसे शब्दों का कोई महत्व नहीं होता है। हमारे अंदर कोई भी विकार नहीं होना चाहिए। निरापद हम लोग यदि धर्म को समझते हैं तो हमें फिर किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होना चाहिए कि ये फला है, ये ढेका है, ये मुसलमान है, ये पिछड़ा वर्ग है, ये हिंदू है, ये बौद्ध है। नहीं, बुद्ध कहते हैं मानव मानव एक समान। बुद्ध कहते हैं मानव मानव एक समान, कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। चींटी में, हाथी में और अन्य जानवरों में समान वही जीव निवास करता है। हर जीव के प्रति आपके अंदर दया होना चाहिए। मित्रों, धर्म की बातें बड़ा व्यापक सब्जेक्ट है, बड़ा व्यापक विषय है। आज गणेश चतुर्थी है। आप कह सकते हैं कि गणेश चतुर्थी को आपने क्यों ये आयोजन किया? अरे भाई, हमको ध्यान होना चाहिए कि गणेश जी का क्या हमसे संबंध है।
और गणेश जी की चतुर्थी क्यों मनाई जा रही है, थोड़ा सा मैं इसका इस गूगल का सहारा लेकर के 2-4 बातें आपको बताऊंगा। इसके बाद मैं अपनी बात आगे खत्म करूंगा संक्षेप में। मेरा लिख करके भाषण छोड़ने की आदत नहीं है, मैं तो वैसे बोलता रहता हूँ। मैं समझता हूँ ये माइक ऐसा सही काम कर रहा हूँ। सही है। हाँ तो साथियों, ये जितने भी त्योहार हैं, उड़ीसा में एक बच्ची ने एक सवाल कर दिया कि हमारे त्योहार बताओ। राष्ट्रीय आचार्य से ने सवाल कर दिया, एक एमए पास लड़की थी, बोले हमारा त्योहार क्या है। मैंने कहा बेटा ये त्योहार तुम्हारे ही है, ये त्योहार तुम्हारे ही है, लेकिन इनके ऊपर अतिक्रमण कर लिया गया। गण की जो व्यवस्था है वो तथागत बुद्ध ने के समय से ही इस देश में गण राज्य की व्यवस्था थी। यानी कि एक एक व्यक्ति को गण बोलते थे, गण की व्यवस्था थी, और वो गणपति थे, वो नायक थे, मुखिया थे, उसको गणपति बोलते थे। लेकिन हमारे चतुर चालाक लोगों ने इस गणपति शब्द को अपनी भाषा में जोड़ दिया और मौर्य, गणपति बप्पा मौर्य। और गणपति बप्पा मौर्य का मतलब क्या है? मौर्य वंशी 10 शासकों का वे कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार मौर्य, सम्राट अशोक मौर्य, कोणार्क मौर्य, दशरथ मौर्य, संप्रति मौर्य, शालीयुक्त, देववर्मा मौर्य, सत्यधनु मौर्य और अंतिम शासक हमारा पूर्वज भरतरथ मौर्य। ठीक, इन गणपतियों को उन्होंने, जो हमारा अंतिम शासक था, उनको ईसा से 185 पूर्व पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने वो सेनापति बन गया था राजा की सेना में फौज में, और उसने राजा की हत्या कर दी थी। और हत्या करने के बाद वो पाटलिपुत्र का राजा बन गया था। और पाटलिपुत्र ने भी जब उसको जनता ने खदेड़ा होगा, जनता ने विद्रोह किया होगा, तो वहां से जाकर के और उसने अयोध्या में राजधानी बनाया। उस राजधानी का नाम है, उस राजधानी का नाम जो हुआ अयोध्या। बिना युद्ध की राजधानी स्थापित की हमारे राजा भरतरथ की हत्या करने वाले पुष्यमित्र शुंग ने। ये बातें नहीं है, ये याद होना चाहिए, ये हिस्ट्री में लिखा हुआ है। ठीक, लेकिन हम लोग उसको भूल जाते हैं, कथा कहानी सुनते चल देते हैं। भैया हम नहीं मना कर रहे आपसे, आप रामायण सुनने जाया करो, करो आप रामायण जी का पाठ, रोज आवास में मेरी आवाज रिकॉर्ड हो रही है, मैं बोल रहा हूँ, आप पढ़िए, अरे सुनिए, अरे जाइए, अरे दुश्मन के पास जाइए, तो होना तुम्हारे अंदर ताकत होना चाहिए दुश्मन को भी जीतने की। जिस प्रकार भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल को जीत लिया था। अंगुलीमाल के समय राजा कृष्ण तो उसके मन थर-थर कांपता था। 100 लोगों की गर्दन काटने के बाद उनकी उंगलियों की माला बनाकर पहनने का उसका लक्ष्य था, राक्षस का, डाकू का। पर तथागत हमारे शास्त्र इतने महान थे, क्या महान थे कि उन्होंने उस अतताई व्यक्ति को भी अपने वश में कर लिया। वो व्यक्ति अपनी तथागत शरण में दंडवत हो गया। ऐसे थे हमारे भगवान गौतम बुद्ध। बहुत सारी बातें हैं, आज संगम की बात है, आप लोग काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। जिले की बॉडी का गठन भी होना है। तो दोस्तों, जो गणेश जी है, इस मौर्य शासन से पहले प्राचीन भारत में राजघराने में सिद्धार्थ गौतम राजकुमार का जन्म हुआ। वही आगे चलकर शाक्य गण का प्रमुख और कालांतर में सिद्धार्थ ने बुद्धित्व प्राप्त किया। विदेशी लोगों ने बुद्ध के खिलाफ, जब विदेशी लोग अब सच्चे गणपति और काल्पनिक गणपति के बीच का फर्क समझ लेते हैं। चित्त और मल, भगवान बुद्ध ने 2 चीज पर जोर दिया है, चित्त और मल। चित्त हम लोग 3 बार बोलते हैं, बुद्धम शरणं गच्छामि,
धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इसको चौवाला बोलते हैं। द्वितीयमपि बुद्धम शरणम, धम्मम शरणम, संघम शरणम। अब हमारा चित्त यदि माइंड कंसंट्रेट नहीं है, यदि माइंड कंसंट्रेट नहीं है तो हम ये तीनों चीजों को 3 बार में तरीके से नहीं बोल पाते हैं। ये एक बहुत ही साइंटिफिक कारण है। दैट इज ओनली टेस्ट फॉर योर कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। अब इसके बाद कहते हैं कि तुम होश हवास में हो गए पूरी तरह से, फिर 5 शील की बात आती है। यदि तुम पूरे होश हवास में हो फिर 5 शीलों पर विचार करो। विचार ही नहीं करो, इसको आचरण में लाना पड़ेगा। भाषण बहुत हो चुके हैं। भगवान बुद्ध ने कहा उनसे जब पूछा गया आगे में तथागत कुछ आगे में हमें सुना जाओ, कुछ कह जाओ। बोले बहुत हो चुका, अब तो फॉलो करने की आवश्यकता है, उस पर चलने की आवश्यकता है। जो मैंने बोल चुका हूँ 80 साल की उम्र तक, उस पर आपको उसका पालन करने की आवश्यकता है, भाषण देने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आप लोग बहुत बड़ी विशाल विरासत के वारिस हो। आपके पूर्वज बड़े सांस्कृतिक रूप से बड़े बलवान थे, सांस्कृतिक रूप से बड़े ही तेजवान थे, प्रज्ञावान थे। हम लोगों को ईसा से 187 के पूर्व के बाद से हमारे राजा का हत्या करके और हमको गुलाम बनाया गया। इस चीज को बाबा साहब अम्बेडकर ने 1950 में बदला लिया। 1950 और 187। तो बाबा साहब ने लिखा है क्रांति और प्रतिक्रांति। एक पुस्तक का नाम है क्रांति और प्रतिक्रांति। क्रांति और प्रतिक्रांति कोई एक ऐसी घटना नहीं है, उसको समझने के लिए आपको आप चले गए वैदिक काल में चले गए और वैदिक काल से लेकर मध्य काल आएंगे, आधुनिक काल आएंगे, आपको लगातार युद्ध चलता दिखाई देगा। और वेदों में भी 1500 साल तक देवासुर संग्राम का वर्णन स्पष्ट रूप से लिखा हुआ। मैं नहीं कहता कि तुम हिंदू शास्त्र में पढ़ो, मैं नहीं कहता कि हिंदू शास्त्र जला दो, पढ़ो, उसको मनन करो, अध्ययन करो। पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, अलग अलग किसी के खिलाफ बोलने की आवश्यकता नहीं है। हजारों बार आप लोग कथा सुन चुके हो भागवत जी की, भागवत जी की कथा सुन चुके हो। ये मेरे पास उसमें है, मैं सबको घर दूंगा। देखते ये गणेश जी का तो कैसे करना, अष्ट बनाए, अष्ट बनाए कर सकते हैं। गणेश जी को क्या बोलते हैं, अष्ट बनाए। तथागत बुद्ध ने क्या दिया, अष्टांगिक मार्ग। कितनी बार कहा कि आगे जाओ तो पीछे जा रहे हो, अष्टांगिक मार्ग। आप लोगों को अच्छे ट्रेनर बनना है, अच्छे नेता बनाने की हमारी योजना कोई नहीं है। एक जरा से भ्रम निकाल दो, हमें कोई नेता बना देगा, नेता बनने की योजना हो, अभी भी आप किसी पार्टी में चले जाओ, ये पार्टी नहीं है, ये पार्टी नहीं है, ये हमारा क्या है, क्या बनाया तथागत ने, संघ बनाया। उस संघ में हम तो है ही नहीं। महिला को सबसे पहले उन्होंने संघ में शामिल किया। इसलिए मैं कहता रहता हूँ कि भैया सभी लोग अपने परिवार के साथ में धर्म चर्चा को सुनना चाहिए। यहाँ पर आपको पारिवारिक माहौल मिलता है, कोई ऐसी बात नहीं है। मेरी श्रीमती के ही मुझसे ज्यादा जानकार बन गई, मैं उनकी वजह से हूँ। कहते हैं कि किसी सफल व्यक्ति के पीछे उसकी महिला का हाथ होता है और उनकी सफलता के पीछे मेरी सफलता के पीछे उनका और उनकी सफलता के पीछे मेरा हाथ ये होता है। आज वो कई सालों से किसी भी व्रत का, किसी देवता, किसी भगवान को छाया में मिल जाती है और कोई भगवान उनसे बात नहीं कर पाता, दरवाजे पे भी नहीं आता भगवान कोई सा भी। गणेश जी तो क्या, गणेश जी तो आती है, कुत्ता भी नहीं आता। डर निकाल दो अपने मन में, यदि डर बैठा हुआ है तो फिर आपको कोई भी भगवान नहीं बचा सकता। कोई भी भगवान आपकी रक्षा
आप सब जानकार लोग हैं, आप तो सभी जानकार लोग हैं। हमारा आपसे इतना निवेदन है कि चूंकि मुझे संघ ने मेरे ऊपर विश्वास किया है, मध्य प्रदेश की जवाबदारी दी है। अभी देखिएगा महीने भर में कितने प्रभाव कर रहे हैं, मुझे दिमाग में नहीं रखाऊंगा, मुझे बाहर ही बाहर रहना है। लेकिन मेरा आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि बिना किसी अहंकार के, बिना किसी तमोगुण के संघ का काम अपने को कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ये पद और ये सब व्यवस्था बनाने के लिए होती है, ये पद का कोई महत्व नहीं होता। सभी लोग पदाधिकारी हैं। जो धर्म पर चलता है, धर्म पथ पर चलता है, वही धर्म शासन करता है। किसी के मन में भी किसी भी प्रकार की कोई शंका हो तो आप हमसे विचार विमर्श कर सकते हो। हमेशा धर्म के बारे में क्या, भूत बलित के बारे में क्या, देवताओं के बारे में क्या, मेरी उनसे कभी कभी फोन पर बात होती रहती है भगवान से। सोनी जी कहते हैं कई बार भगवान को नहीं मानता, मेरी फोन से बात हुई उनसे, जाओ कह रहा तुम उनसे मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। उन्होंने कह रही बेटा तू सही कर रहा हो, तू सही काम कर रहा हो। मैं सही काम कर रहा हूँ, मेरी फोन से बात हो गई भगवान से। अरे कैसे किस बात कर रहा है, मैंने कह इस कलयुग में भगवान का नंबर के बाद किसके पास होगा? भगवान के पास नंबर नहीं होगा तो किसके पास? इतना तो भरोसा करो। या तो तुम भगवान को भरोसा नहीं करते हो, तुम मुझे भगवान की शिक्षा दे रहे हो। भगवान पर भरोसा करो, भगवान है तो नहीं है बात हमसे हो ही सकती तुम्हारे, कैसे नहीं हो सकती? आत्मा शुद्ध होना चाहिए, आत्मा शुद्ध होना चाहिए, भगवान से बात हो जाती है। आ गए पंडित बात पर, कांटा कैसे निकालोगे? कांटा कांटे से निकालने की तजुर्बा सीख जाओ। ये तजुर्बा है ना, ही आपको बुद्ध बनाएगा। एक दिन में दीक्षा लेने से कोई आदमी बुद्ध नहीं बन जाता, ठीक? एक दिन में प्रवचन करने से कोई आदमी बुद्ध नहीं बन जाता है। उसको आचरण में ढालना पड़ता है, धीरे 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 धीरे। पंचशील है, आप जरूरी नहीं है कि पांचों शीलों का एक ही दिन में ही निवारण कर दो। जब आप जैसे जैसे समझते हैं आपके अंदर से विकार दूर होते जाएंगे, आपके विकार दूर होते जाएंगे। आपको गाली देने वाला भी दोस्त लगेगा। इस आदमी ने गाली दी है, ये मेरी तरफ देख कर रोज टूट कर निकल जाता है, आपको लगेगा ये ठीक कर रहा है, इसका काम वही है, ये वही करेगा। भगवान बुद्ध को एक बार एक पंडित ने गाली दी और गाली लेके चला गया सबके सामने। भगवान बुद्ध हमेशा घिरे रहते थे, भीड़ में अकेले नहीं रहते थे। भगवान बुद्ध से कहा तथागत आप गजब करते हो, आपको वो आदमी सरेआम बेइज्जती कर गया, आपको गाली दी उसने और आपने कुछ भी नहीं कहा उससे कि देखो भाई जो उसके पास था उसने मुझे दिया और मैंने उसे लिया ही नहीं। मेरे काम की नहीं थी गालियाँ, क्योंकि मैं यदि गाली ले लेता तो मैं भी गाली देता, क्योंकि वो गाली मेरे पास आ जाती तो मैं भी गाली देना शुरू कर देता। मैंने ना ली और ना मैंने दी। ये कायरता नहीं है, ये तथागत की कायरता नहीं है। तथागत चाहते तो एक साल में उनके पास बड़ा संघ था उनके पास, हजारों की तादाद में उनके साथ में बच्चों रहते थे। उनको बदनाम करने के लिए क्या क्या अनेक प्रयत्न किए दुष्टों ने। भगवान बुद्ध को क्या क्या नहीं कष्ट, आपको भी कष्ट आएंगे, इतनी जल्दी मुड़ के नहीं लौट के नहीं जाना, इतने लौट के नहीं जाना। सावधानी बस ये रखो कि उनके किसी के पत्थर को गाली कर दो, हाँ भैया मेरा भगवान है, मेरी फोन पर बात करो। इसमें क्या समस्या भाई? कोई बोले नाराज हो भाई, मेरी फोन पर बात हुई भैया, गलती से डायरेक्ट बात हुई मेरी, तो नहीं हिलाता रहे। अरे बोले कैसे बात हुई? अरे मेरी आत्मा सत्य है, तुम बोल तो बच्चे आत्मा सत्य है। तो दोस्तों समय हो गया है। मैं ये समझता हूँ कि अब जिले की कार्यकारिणी की मैं कार्यकारिणी की घोषणा करने वाला हूँ, लेकिन आपकी सहमति के बिना नहीं। आप में से कोई सज्जन ये कह दे कि
भाई मैं जिलाध्यक्ष का पद अपनी इच्छा से लेना चाहता हूँ, मैं काम करूँगा।